Hello to all of you. I'm Kapila from class 10th B of my school, SKV District Center, Vikaspuri, New Delhi. And today I'm gonna tell you about the circulatory system. So let's begin. तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लेट अस नो फर्स्ट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, तो देखते हैं क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? The circulatory system is responsible for the transportation of nutrients and gases like oxygen for the body and metabolic waste products away from the body. अब हमें पता है हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए एंड हमें ये भी पता है कि वो एनर्जी बनती कैसे है. वो एनर्जी बनती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वी डू द एरोबिक रेस्पिरेशन, तब हमारी एनर्जी बनती है. अब सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन? तो जो ब्लड एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक, सेल्स की फंक्शनिंग को कंप्लीट करने के लिए. तो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है. और सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सेल प्रोड्यूस करती है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, उन्हें सेल्स से दूर लेके जाने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है. हार्ट और लंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्कुलेशन में और प्यूरिफिकेशन में, क्योंकि हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है और जब तक ये ब्लड को पंप नहीं करेगा तब तक ब्लड का मूवमेंट इनसाइड द बॉडी इज नॉट पॉसिबल. और साथ ही साथ जो लंग्स है हमारी, वो प्यूरिफिकेशन का काम करती है ब्लड के और ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और वो प्यूरिफाइड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना और इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट तक ले जाने का काम, हार्ट से लंग्स तक ले जाने का काम, ये सारा काम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है. तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. तो दो तरह की सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और एक होता है डबल सर्कुलेशन. इन्हें समझने के लिए हम अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. आपने आसपास कभी अपने फिश देखी है? अगर नहीं तो वैसे सुना तो होगा ही. फिश, रेप्टाइल्स यानी आपके लिजर्ड, आपके स्नेक्स एंड आप खुद ह्यूमंस, आप अपने आप को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा किसके अंदर किस तरह की सर्कुलेशन होती है, किस बेसिस पे सर्कुलेशन सिंगल है या डबल है? तो सिंगल सर्कुलेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनके पास जो चैम्बर ऑफ हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स हैं, वो कम होते हैं. ह्यूमंस के पास 4 चैम्बर हार्ट है. चैम्बर यानी 4 खानों वाला दिल. 4 सेपरेट कॉलम्स बने हुए हैं हमारे हार्ट में. जबकि ये जो हमारी फिश है और ये जो हमारा है, फिश के पास है हमारे 2 चैम्बर हार्ट ओनली, और रेप्टाइल्स के पास होता है 3 चैम्बर हार्ट ओनली. बट ये जो बर्ड है ना, इसके पास होता है 4 चैम्बर हार्ट. तो अभी एक्चुअली में सर्कुलेशन होता कैसे है ये देखते हैं. तो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन की, जो होती है हमारी फिशेस में. सिंगल सर्कुलेशन में होता क्या है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो हार्ट से गिल्स तक जाएगा और गिल्स से प्यूरिफाई होने के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ब्लड. सिर्फ एक ही बार ब्लड हार्ट के पास गया, सिर्फ एक ही कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम है सिंगल सर्कुलेशन. ये सर्कुलेशन देखी जा सकती है फिशेस में, रेप्टाइल्स में. देखते हैं कैसे. तो ये देखिए,
ये है हमारी सिस्टमैटिक कैपिलरीज। यहाँ ये हमारी बॉडी में कुछ कैपिलरीज हैं जो फैली हुई हैं, वहां से सारे ये इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होके थ्रू वेन गया एट्रियम में, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, ये हमारा हार्ट जैसा कि देख सकते हैं आप, और वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू गया गिल्स में हुआ प्यूरिफिकेशन, और ये गिल्स के थ्रू सीधा बॉडी में चला गया, दोबारा इसे हार्ट के पास नहीं जाना पड़ा, इसलिए ये है सिंगल सर्कुलेशन। तो फिशेस में और रेप्टाइल्स में सिंगल सर्कुलेशन होता है, द टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ओनली वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं इन बर्ड्स की, जिनके पास है 4 चैम्बर हार्ट, और हाँ, हमारी ह्यूमंस की, जिनके पास है 4 चैम्बर हार्ट, और जो कैरी आउट करते हैं डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड फ्लोज 2 रूट्स, 2 रूट्स को ब्लड फॉलो करता है, blood follows 2 routes, one for oxygenated blood and the other for deoxygenated blood, hence the name is double circulation. बहुत सारे mammals और humans double circulatory system ही यूटिलाइज करते हैं। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज फैली हुई हैं, सारा ब्लड, ऑल द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जितना भी हमारी ब्लड है हमारी बॉडी में, ऑल द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ये वेन्स लेंगी, कैरी करेंगी, इकट्ठा करेंगी यहाँ से, और ये देख सकते हैं आप, ये जो मोटा सा दिख रहा है, ये जो जा रहा है, और ये है वेना कावा। जब सारी वेन्स इकट्ठी हो जाती हैं, मोटी सी वेन बनाती हैं, वो है वेना कावा। वेना कावा जो है सारे इम्प्योर ब्लड को हमारी बॉडी से लेके जाता है हार्ट में, और छोड़ता कहाँ है? यहाँ देखिए राइट एट्रियम में। यहाँ ब्लड हमारी लोअर बॉडी से और यहाँ हमारे हेड और आर्म से जो इम्प्योर ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, वो यहाँ से और यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से और यहाँ से एंटर करेगा राइट एट्रियम में। ये रहा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद ये यहाँ से गया, ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी हमारे इस ब्लड को लंग्स तक। तो लंग्स ने कर दिया है ब्लड को प्यूरिफाई। अब लंग्स ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करता है, ये तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही रहने देते हैं। अब लंग्स से हो गया ब्लड प्यूरिफाई, लंग्स ने कर दिया ब्लड प्यूरिफाई। अब लंग्स से ब्लड जो वापस आएगा वो आएगा पल्मोनरी में टू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रहा एरो, ये निकला थ्रू एओर्टा हार्ट, हेड और आर्म्स के लिए, और यहाँ से एओर्टा का नीचे वाला पार्ट, यहाँ से हमारे चले गए टू लोअर बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पूरी बॉडी में हो जाता है ब्लड का सर्कुलेशन कुछ ऐसे, जैसे वेना कावा यहाँ ऊपर और नीचे और ले आई ब्लड को, और एओर्टा पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में छोड़ दिया। इसे कुछ आसानी से समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हमारी बॉडी से वेना कावा, जो कि सबसे बड़ी वेन है, सारी वेन्स को कंपाइल करके वेना कावा बनती है। पूरी बॉडी से यहाँ से इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पर? हमारे हार्ट में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स तक लेके जाएगी। ये देखिए 4th पल्मोनरी आर्टरी नेमिंग्स के लिए।
और यहाँ पर हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स। प्यूरिफाई होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है, वो फ्रॉम द लंग्स इसे लेके आएंगे यहाँ पर हार्ट में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा हमारा ब्लड एओर्टा में। ये सेकेंड, ये देखिए ये एओर्टा जो ये लार्जेस्ट आर्टरी है। अब ये पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगी। तो इस तरह से था कुछ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। Thank you so much for watching this video.